13 अगस्त 2020 की मुरली है। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंच ते ऊंच बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। प्रश्न: अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? हम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है और निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? उत्तर: तुम्हें निश्चय हुआ, हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे। गीत है कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना,
कौन आया है और कौन पढ़ाता है, यह समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है। कम पढ़े हुओं को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने, टीचर आते हैं ना। स्कूल में पढ़ाने वाले जानते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया। यहाँ कौन आया है, एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ कौन आया है पढ़ाने, हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आए हैं। ऊंच से ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है ना, तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है, भगवान, वह आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है भल कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़े। 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। बाबा ने समझाया है अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। उत्तम ते उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने यह पद पाया है। कैसे वो विश्व के महाराजा महारानी बने, दुनिया में किसी को नहीं मालूम। तुम पढ़ते हो यह पद पाने लिए। कौन पढ़ाते हैं, भगवान। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने। वंडर है ना, कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं तो बाप कहेंगे ना यह सयाना नहीं है। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। यह है माया के तूफान, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ। अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो। भगवान कह रहे हैं मेरे बन गए तो अब पढ़ो। दूध पाक तो नहीं हो, पढ़ाई फर्स्ट, इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। वहाँ पढ़ाने वाले टीचर भी मुकर्रर हैं, मतलब दुनिया में तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज भट्टी भी गाई हुई है। बाप कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो। देवी गुण धारण किए तो तुम यह बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। अगर देवी गुण धारण किए तो बेहद के बाप को याद करना पड़े। चलो बाबा को याद करें।
बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चों को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा। फिर कोई भी हो, तुम जानते हो हम ऊँच से ऊँच बाप के हैं, वह हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मन मना भव और रत्न जड़ित ताज मध्याजी भव। लाइट का ताज मन मना भव अर्थात अपने मन को भगवान में लगाओ तो हमें पवित्र बन जाएंगे, तो पवित्रता का ताज है ना। और रत्न जड़ित ताज अर्थात मध्याजी भव। मध्याजी भव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, तो बीच में विष्णु हैं जिनको ताज है। तो हमें विष्णु स्वरूप का अपने को हमेशा याद करना है कि हम विष्णु चतुर्भुज हैं, या ये स्मृति दिलानी है। जो हमारी मंदिरों में पूजा हो रही है, हम विष्णु चतुर्भुज के रूप में मंदिरों में पूजे जा रहे हैं। तो लाइट का ताज मन बना भव और रत्न जड़ित ताज मध्याजी भव। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना। तुमको राजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। बाप का बनने से और तुम बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल आर्फन बन पड़ते हो। भारत इस समय आर्फन है। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते, धक्का खाते रहते हैं। तुमको तो अब बाप मिला है, तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो, तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का चित्र भी बनाया है। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का चित्र भी बनाया है। 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। हम सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, या कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। यह कोई मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेट कर फिर समझाना चाहिए। फादर नॉलेजफुल है, उनको ही यह नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह है पढ़ाई। योग को भी बाप की याद कही जाती है। योग को भी बाप की याद कही जाती है। भगवान को याद करना ही योग लगाना है, जिसको अंग्रेजी में कम्यूनियन कहा जाता है। बाप से कम्यूनियन, टीचर से कम्यूनियन, गुरु से कम्यूनियन, मतलब योग लगाना, जोड़ना। यह है गॉड फादर से कम्यूनियन। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, सदगति तो होती नहीं। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने। भगवान क्यों आया है? सभी मनुष्य आत्माओं को वापस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है, तो तुम वहाँ पहुँचेंगे। कहाँ? घर। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, पैराडाइज अर्थात स्वर्ग। यह कौन समझाने वाला है? बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। भगवान ज्ञान का सागर है। मनुष्य फिर कह देते हैं अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं। अंतर्यामी जैसा कोई अक्षर ही नहीं, भगवान कह रहे हैं। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं। सब मनुष्य अंतर्यामी हैं, आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो, मूल वतन की रहने वाली। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो पाठ बजाने। बाप कहते हैं मैं बिंदु हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते।
क्यों करेंगे, दरकार ही नहीं। भगवान कह रहे हैं मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा नहीं कर सकते, और क्यों करेंगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों करेंगे, दरकार ही नहीं। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको ही राजाई देता हूँ, फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो मुझे ही भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती है पार्ट बजाने। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म, और कम से कम एक जन्म हर आत्मा को लेना पड़ता है। फॉरेन में जाकर यह बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे यह नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ, तुमको वहाँ 1000 रुपया मिलते हैं, हम आपको 10-20 हज़ार रुपये देंगे, हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा ही जज आदि बनती है, बाकी मनुष्य तो सब है देह अभिमानी, कोई को भी ज्ञान नहीं है। भल बड़े बड़े फिलोसफर आदि बहुत है, परंतु यह नॉलेज किसको भी नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। यह बातें सुनकर चिढ़त हो जाएंगे, यह बातें तो कभी सुनी पढ़ी नहीं। एक बाप को ही कहते हैं लिबरेटर, गाइड, जबकि वही लिबरेटर है तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो। जब भगवान ही लिबरेटर है, मतलब छुड़ाने वाला है, तो क्राइस्ट को क्यों याद करते हो। यह बातें अच्छी रीति समझाओ तो चिढ़त हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं यह बात किसी को समझाएंगे क्रिश्चियन लोगों को तो वो चिढ़ जाएंगे कि क्राइस्ट हमें नहीं छुड़ाता तो कौन छुड़ाता है करके। ऐसे कहेंगे या हम सुने तो सही, पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई भी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। क्राइस्ट के आने से 3000 वर्ष पहले दुनिया स्वर्ग थी और लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहेंगे या तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, या तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। ब्रह्मा बाबा डायरेक्ट सुप्रीम फादर के, शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख रहे हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जिसने 84 जन्म लिए उस आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। योग की ताकत से आत्मा पवित्र बन के स्वर्ग में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, तो सो सामने खड़ा है। फिर एक धर्म का राज्य होगा। सतयुग में एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह पाप आत्माओं की दुनिया है ना, अभी तुम पावन बन रहे हो। बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आने वाली है, हमारा रियलाइज़ किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। यह सब खल्लास होना है, दुनिया पूरी समाप्त हो जाएगी और नई हो जाएगी। बाप आए हैं डीटी वर्ल्ड स्थापन करने, डीटी अर्थात देवी देवता वर्ल्ड स्थापन करने। सुनकर कहेंगे ओहो यह तो गॉड फादर के बच्चे हैं या भगवान के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो यह लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी, क्या हाल होगा। यह बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो यह बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए। 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे, किसके लिए, अपने ही विनाश के लिए। अभी भी बॉम्ब्स तैयार हैं। योग बल क्या चीज़ है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो, और कोई थोड़े ही जानते हैं। दुनिया में कोई नहीं जानता कि योग बल से पूरी दुनिया पे राज किया जा सकता है। बोलो साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। सही बात है, अगर भारत भी किसी पे बम फेंकेगा तो भारत पे भी तो बम गिरेगा, तो साइंस तो हमारा भी विनाश करती है। हमारा बाप के साथ योग है तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामा अनुसार नूंद है,
ये ड्रामा में है, बना बनाया ड्रामा है कि सतयुग होगा, त्रेता द्वापर कलयुग, संगम पे भगवान आएगा, पढ़ाएगा, फिर सतयुग। ये चक्र 5000 साल में ऐसा ही चलता रहता है। इसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। सेम टू सेम चलता है। बस हमें पता नहीं है कि हमने पिछले कल्प में क्या किया है, इसलिए हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहिए। ड्रामा अनुसार नुधा है, बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या? ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे या तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है, या भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वह खुश होंगे। आत्मा में कैसे पार्ट है, आत्मा में कैसे पार्ट है, या भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे। ऐसे अथॉरिटी से बोलेंगे तो वह समझेंगे बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं, तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप टीचर गुरु तीनों एक ही है। भगवान को हमें बाप के रूप में भी, शिक्षक के रूप में भी और गुरु के रूप में भी याद करना है। वह कैसे नॉलेज देते हैं या भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीटी डिनाइस्टी थी तो पवित्रता थी, देवी देवताओं का राज्य था तो पवित्रता थी। डीटी डिनाइस्टी थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडेस थे, देवी देवता थे। बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो, है ना। बोलो बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं, बाप ही ले जाते हैं सर्व का सदगति दाता। बाप सर्व का सदगति दाता वह बाप है। उनका बर्थ प्लेस है भारत। यह कितना बड़ा तीर्थ हो गया। जहाँ भगवान जन्म ले वो कितना बड़ा तीर्थ स्थान है। तो भगवान कहाँ जन्म लिए? भारत में। भारत में आते हैं, माउंट आबू में रहते हैं, तो हमें मिलने जाना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है, पुनर्जन्म सबको लेना है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते हैं यह भी बता सकते हैं। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं, इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। देवी देवता पूज्य थे सतयुग त्रेता में। जब द्वापर युग आया तो पूजा शुरू कर दी। पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण की करते हैं, फिर राम सीता की, फिर गणेश हनुमान की, अब फिर कुत्ता बिल्ली सबकी, पेड़ पौधे। तो हम पहले पूज्य थे, हम ही अपनी पूजा करना शुरू कर दिए क्योंकि हम भूल गए कि हम ही देवी देवता थे। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं, इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। जो पवित्र डबल सिरताज थे उन्हों को बिगर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं। दुनिया में जो राजाएं हुए उनको भी तो ताज है, लेकिन जो पवित्र हैं उनके सामने झुकते हैं, देवी देवताओं के सामने। वो हो गए पुजारी राजाएं। उनको तो गॉड गॉडेज नहीं कहेंगे क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आप ही पूज, आप ही पुजारी पतित बन जाते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। पहले हम ही पूज्य थे, देवी देवता थे, फिर जब हम पुजारी बन जाते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य है। ऐसे ऐसे बैठ समझाओ तो कितना मजा कर दिखाएं। गाड़ी के दो पहिए युगल हो तो बहुत वंडर कर दिखाएं। युगल मतलब भगवान कह रहे हैं अगर पति पत्नी ज्ञान में चलें और वो लोगों को समझाएं तो लोग आसानी से सरलता से समझ सकें। गाड़ी के दो पहिए युगल हो तो बहुत वंडर कर दिखाएं। हम युगल ही फिर सो पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते हैं। यह है ईश्वरीय परिवार। ये जो जीवन है ब्राह्मण ईश्वरीय परिवार है। बाप के बच्चे हैं, पोत्रे और पोत्रियां हैं, बस और कोई बंधन नहीं। नई सृष्टि इनको कही जाती है। फिर देवी देवता तो थोड़े बनेंगे। नई सृष्टि इनको कही जाती, फिर देवी देवता तो थोड़े बनेंगे। थोड़े मतलब 9 लाख से शुरू होगा सतयुग,
और जब ख़त्म होगा तो 2 करोड़ की जनसंख्या रहेगी सतयुग की। जब त्रेता युग शुरू होगा तो 2 करोड़ 1 से शुरू होगा और 33 करोड़ में त्रेता युग समाप्त हो जाएगा। इसलिए भारत में 33 करोड़ देवी देवताएं गाए जाते हैं। उसके बाद फिर देवी देवताएं नहीं, मनुष्य। और जो संपूर्ण देवी देवता हैं वो सतयुग में ही 2 करोड़ लोग। उसके बाद तो क्षत्रिय हो जाते हैं, इसलिए राम को धनुष बाण दिखाया है। जो ब्राह्मण बन के जिसके जीवन में एक रस स्थिति नहीं रहती, ऊपर नीचे रहता है, वो क्षत्रिय बनेगा। वो स्वर्ग देख नहीं पाएगा, वो सेमी स्वर्ग देखेगा, त्रेता। इसलिए एक रस स्थिति में रहना चाहिए। नई सृष्टि इनको कहीं जाती है, फिर देवी देवता तो थोड़े बनेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। यह नॉलेज कितनी समझने की है। यह बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। ब्रह्मा बाबा हीरे जवाहरात का बिजनेस था और इनके पास तो कई राजाओं से उस समय के ज़्यादा संपत्ति थी, बस ये राजा नहीं थे। एक बार है ये अपनी बहू को लेके नेपाल के राजा के यहाँ गए, निमंत्रण था। तो दादी उनकी बहू ने अनुभव लिखा है कि मेरे ससुर ने मुझे इतने गहने पहनाए हुए थे कि वहाँ की रानी ने भी उतने नहीं पहने हुए थे, इतनी संपत्ति थी। यह नॉलेज कितनी समझने की है। यह बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा या तो बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा तो फट से छोड़ दिया। 1 सेकंड में निश्चय हुआ भगवान धरती पे आया है और सब छोड़ दिया। और क्योंकि भगवान के लिए ढूंढने के लिए, भगवान को पाने के लिए इन्होंने 12 गुरु किए। और जब भक्ति करते थे तो पूजा के समय ये नारायण को याद करते थे। नारायण की याद भूल जाती थी तो अपने को थप्पड़ लगाते थे कि मैं इतना थोड़ी देर पूजा करता हूँ, उतनी देर में मुझे नारायण की स्मृति नहीं रहती। तो भगवान किसी साधारण तन में तो नहीं आएगा ना, एक ऐसा व्यक्ति तो होगा जो बिल्कुल निश्चय बुद्धि हो ईश्वर के ऊपर। जब देखा या तो बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है तो फट से छोड़ दिया। या जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है। जरूर इनको समझ में आ गया स्वर्ग में जाके देवी देवता बनेंगे। इस दुनिया में क्या है, सोने के महल होगा। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बड़े से बड़ा, सुंदर से सुंदर, कितना भी बड़ा घर हो, कितनी भी संपत्ति हो, वहाँ तो हम छोटे से छोटे व्यक्ति का भी सोने का महल होगा। तो वो तो आज के समय के अनुसार तुलना करें तो भी कितना अरबपति खरबपति होगा। यह जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है तो फिर गदाई क्या करेंगे। गदाई मतलब जिस कुर्सी में वो बैठते थे वो गद्दे की थी, तो बोली ये कुर्सी का गद्दा क्या करेंगे, हम तो राजा बन रहे हैं। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, निश्चय है भगवान पढ़ाते हैं। जो भी बहनें या भाई बैठ के सुनाते हैं वो नहीं सुनाते क्योंकि भगवान को मुख नहीं है। तो जब भी मुरली चलती है तो भगवान ही सुनाते हैं। और ये बहुत भाई बहनों का अनुभव है सुनाने वालों को कि उनके मुख से कई चीज़ें ऐसी निकलती जो उनको खुद ही नहीं पता होता कि ये हम जानते ही नहीं थे, इतने समय से हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसलिए हमेशा ये निश्चय रहे कि जो भी सामने से सुन रहे हैं भगवान सुना रहा है। इसी निश्चय से बैठेंगे तभी बुद्धि का ताला अच्छे से खुलेगा। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, या तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बहुत दिन से भगवान इस बात को, शायद 1 हफ्ता हो गया बोलते बोलते, कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्योंकि इस ज्ञान का मूल यही है। बहुत से लोगों को यही नहीं समझ में आता भगवान को याद कैसे करें। समझ जाते भगवान बिंदी और याद करते हाँ भगवान बिंदी, लेकिन अपने को शरीर समझते हैं, इसलिए भगवान से वो ताकत, वो बल नहीं मिलता। पहला निश्चय कि मैं आत्मा हूँ और इसका अभ्यास निरंतर होना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। लिख लिख के करो या अंदर धुन चला के करो, जब तक अपने आप को आत्मिक रूप की अनुभूति प्राप्त नहीं करोगे तब तक भगवान को याद नहीं कर सकते, उसका बल और शक्ति अपने अंदर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है। भगवान कह रहे हैं बाप को भूल गए तो लज्जा नहीं आती, वह नशा नहीं चढ़ता है। यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते हो,
फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाता है। मधुबन जाते हैं तो भगवान भगवान, बाबा बाबा बाबा, और शहर में आए, घर वापस आए, सोडा वाटर कैसे होता है, खोलो तो गैस निकल जाती है। वही एग्जाम्पल दे रहे हैं। फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते हो। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। क्या पुरुषार्थ है हमारा? गांव गांव में लोगों को संदेश देना है, भगवान आया है। बाप कहते हैं पहले पहले तो यह बताओ कि आत्मा का बाप कौन है। यही पूछो कि आत्मा का बाप कौन है। शरीर का तो बाप है, आत्मा का बाप कौन है? बाप कहते हैं पहले पहले तो यह बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकार ही है, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। भगवान निराकार ही है। निराकार इसलिए क्योंकि उसको शरीर नहीं है, इसलिए उसको निराकार बोलते हैं। लेकिन आत्मा का तो आकार होता है बिंदी स्वरूप अंडे मिसल, है ना। तो आज भगवान ने सबसे ज़्यादा बताया क्रिश्चियनों को समझाओ, फिर बोला गांव गांव में सर्विस करो और निश्चय करो मैं आत्मा हूँ और हमें क्या प्राप्ति हो रही है, स्वर्ग मिल रहा है और नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता, मम्मा बाबा, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। दूसरा, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो, शांति की ताकत हमारे अंदर आए। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। शांति की शक्ति से ही हमें पूरे विश्व पे जीत पानी है और पतित से पावन बनना है। वरदान, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत भगवान की मत, एक रस भगवान में लगे रहो, अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। इससे किसी को भी परिवर्तित कर सकते हो, किसी के भी स्थान को। इसमें हिम्मत रखनी है। जब आप बच्चे हिम्मतवान बन संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। हम भगवान की निरंतर याद में रहें तो हमारे मुख से, चेहरे से, चलन से ही सेवा हो जाएगी। लोग हमसे स्वयं आके पूछेंगे कि आपको क्या प्राप्त हुआ है। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मग्न एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। स्वतः सहयोगी बनेंगी अर्थात भगवान को पहचानेंगी और उसके कार्य में लग जाएंगी, आत्माओं को जगाने की। स्लोगन, जो अभिमान को शांत समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान में कोई शान नहीं है। ओम शांति।